हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज पर अकाउंटेंट अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो इस तरह की जानकारी आपको बेसिकली होना चाहिए ताकि आपको किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो बेसिकली इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि मान लीजिए एज पर अकाउंटेंट अगर आप कहीं जॉब करते हैं और आप किसी कस्टमर का बिल बनाते हैं और बिल के थ्रू आप कस्टमर को माल भेजते हैं। बिल जो है आपका वो है आपकी फरवरी का, और आपका जो माल है वो फरवरी एंड तक आपके कस्टमर के पास माल पहुंचता है। उसमें से कुछ माल आपका जो कस्टमर है डेबिट नोट बना के आपको रिटर्न कर देता है। किसी भी रीज़न से वो उसमें से कुछ माल को डेबिट नोट बनाता है और उसके थ्रू उस माल को आपके यहाँ भेज देता है। अभी क्या होता है कि अगर वो डेबिट नोट बना के आपको माल भेजता है तो आपको क्रेडिट नोट बनाना पड़ता है अपने बुक में, और क्रेडिट नोट बनाने के बाद उसकी ई इनवाइसिंग करना पड़ता है। अगर आप एज पर टैक्स पेयर अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको ई इनवाइसिंग भी बनाना पड़ता है। अभी मैं इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए आपका जो कस्टमर है वो डेबिट नोट बना के भेज दिया, आपने भी उस डेबिट नोट के अगेंस्ट में आपने एक क्रेडिट नोट बना दिया, लेकिन जो उसकी ई इनवाइसिंग है वो आप करना ही भूल गए, है ना। और आपका जो रिटर्न भरने के जो डेट होता है वो 11 मार्च होता है मंथली के लिए, है ना। फरवरी का जो रिटर्न भरेंगे वो 11 मार्च से पहले आपको भर लेना होता है। आज जो है वो 5 मान लीजिए 5 मार्च हो गया, आपने फरवरी में 28 फरवरी के उसकी क्रेडिट नोट बनाया था, लेकिन ई इनवाइसिंग आपने 5 मार्च तक नहीं किया, अभी तक रिटर्न भी आपने नहीं भरा है। तो क्या हम ई इनवाइसिंग 5 मार्च को कर सकते हैं? और अगर 5 मार्च को हम ई इनवाइसिंग करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमारे GSTR 1 में फरवरी में पड़ेगा या मार्च में पड़ेगा, ये चीज़ मैं इसमें हम क्लियर करने वाले हैं। बेसिकली अभी मैं आप लोग को सबसे पहले आपको क्या दिखाने वाला हूँ कि हमारे पास ये डेबिट नोट है जिस कस्टमर से हमारे को माल वापस आया है। ये कस्टमर ने 25 फरवरी को एक डेबिट नोट बनाया और डेबिट नोट बनाने के बाद कुछ माल को उसने हमें वापस कर दिया। मान लीजिए ये माल को आने में मेरे पास 2 या 3 दिन लगा, 28 फरवरी तक मेरे को ये माल रिसीव्ड हो गया। इसके अगेंस्ट में हमने क्या किया कि क्रेडिट नोट भी बना दिया। अब कैसे क्रेडिट नोट बनाना है वो मैं आप लोगों को पहले तरीका बताते हैं कि किस तरह से आपको क्रेडिट नोट बनाना है, क्योंकि इस वीडियो को हो सकता है कि बहुत सारे फ्रेशर अकाउंटेंट भी देख रहे होंगे कि उनको क्रेडिट नोट GST के अंदर किस तरह से बनाना है, उसकी ई इनवाइसिंग करने के लिए कि क्या कौन कौन सी बात को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ देखते हुए मैं आप लोग को पहले क्रेडिट नोट बनाने के तरीका बता देता हूँ कि किस तरह से इस तरह का अगर GST रिटर्न आपके माल रिटर्न आ रहे हैं तो उसकी क्रेडिट नोट आपको किस तरह से बनाना है। जिनको पता है वो थोड़ा सा संयम रखेंगे, जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे किस तरह से आपको क्रेडिट नोट बनाना है। सबसे पहले हमें क्रेडिट नोट वाउचर खोलना है। क्रेडिट नोट वाउचर खोलने के बहुत सारे तरीके हैं, शॉर्टकट के भी हैं, या आप यहाँ से जहाँ से मैं जाके आपको क्रेडिट नोट खोल रहा हूँ यहाँ से आप क्रेडिट नोट की वाउचर यहाँ पे खोल सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्रेडिट नोट वाउचर खोल लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने उस क्रेडिट नोट को नंबर को यहाँ पर डालेंगे। जो क्रेडिट नोट नंबर होगा आपका नेक्स्ट वाला वो आपको यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर डालना है। मान लीजिए हमारा 17 तक हमारा क्रेडिट नोट बना हुआ है, 18 नंबर का हमें क्रेडिट नोट बनाना है। ठीक है, आज हमारा डेट है 5 मार्च 2025, यहाँ पर नीचे भी देख रहे होंगे, लेकिन हम इसको बनाएंगे 28 फरवरी 2025 की डेट में। ठीक है ना, ये क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है अगर आपने मार्च में कोई भी क्रेडिट नोट नहीं बनाया है तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम कस्टमर का नाम को सिलेक्ट करेंगे। नाम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओरिजिनल इनवाइस नंबर डालना है। ओरिजिनल इनवाइस नंबर कौन सा? जो इनवाइस के थ्रू आपने माल को सेल किया भेजा था अपने कस्टमर के पास, तो उस इनवाइस नंबर को आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे मेरे पास डेबिट नोट भी आया है जो कस्टमर का, उस पर भी देखेंगे हमारा ओरिजिनल इनवाइस नंबर डाला हुआ है। उस ओरिजिनल इनवाइस नंबर को डालेंगे। उसके बाद इस इनवाइस का जो डेट होगा एक्चुअल डेट वो डेट डालेंगे। तो हमारा जो डेट था वो 6 फरवरी 2025 था। यहाँ पे लेजर जो अकाउंट का होगा वो हमारा सेल का होगा, क्योंकि ये हमारे सेल में से ही माइनस होगा, तो हम सेल लेजर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आइटम को हम सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी को यहाँ पे डालेंगे, जितने भी क्वांटिटी आपके वापस आए हैं कस्टमर से। ठीक है ना, आप यहाँ पे कस्टमर की क्वांटिटी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे रेट डालेंगे। रेट डालने के बाद हमारा जो टैक्सेबल अमाउंट है वो एक बार हम क्रॉस चेक कर लेंगे। किससे? आपने डेबिट नोट से, जो डेबिट नोट हमारे कस्टमर से आया है, इससे हम टैक्सेबल अमाउंट चेक कर लिए, हमारा ओके है। उसके बाद हम IGST यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा कस्टमर है
वो इंटर स्टेट है। लोकल होता है तो हम CGST SGST लगाते हैं। हमारा जो ये कस्टमर है इंटर स्टेट है, इसलिए हमने IGST लगाया, राउंड ऑफ किया। उसके बाद जब यहाँ पे ई इनवाइसिंग के लिए यस करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछेगा कि रीजन क्यों है, क्या रीजन है कि आप क्रेडिट नोट बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल रिटर्न। उसके बाद आपसे डेबिट नोट नंबर मांगेगा। अगर आपके पास कस्टमर के पास, जैसे मेरे पास डेबिट नोट आया हुआ है, हम इस डेबिट नोट नंबर को यहाँ पे हम डालेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास किसी तरह कोई भी डेबिट नोट नंबर नहीं है, यानी कस्टमर से आपके पास डेबिट नोट नहीं आया, तो आप यहाँ पे डेबिट नोट नंबर ना भी डालें तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपके पास डेबिट नोट आया है तो हम डेबिट नोट नंबर डालते हैं। उसके बाद डेबिट नोट का हमारे पास जो डेट है वो 25 फरवरी 2025 है। अगर आपके पास नहीं आया है डेबिट नोट कोई, तो आप वहाँ पे कुछ भी ना डालें, 0 करके आगे बढ़ जाए। उसके बाद अगेंस्ट कौन सी इनवॉइस के अगेंस्ट में हम क्रेडिट नोट बना रहे हैं उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमसे पूछेगा कि डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइसिंग। तो यहाँ पे सिंपल जैसे ही यस करेंगे तो ये जो हमारा डेबिट क्रेडिट नोट का जो ई इनवॉइसिंग है वो जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है कि हमारा जो डेट है, आज का जो डेट है वो 5 मार्च है, लेकिन हम क्रेडिट नोट बना रहे हैं 28 फरवरी का। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सर हमारा जो क्रेडिट नोट जो है वो 28 फरवरी का है, बट इसकी ई इनवाइसिंग जो हम कर रहे हैं वो 5 मार्च को कर रहे हैं। तो क्या ये हमारा क्रेडिट नोट का इफेक्ट हमारे फरवरी के रिटर्न में पड़ेगा या मार्च के रिटर्न में पड़ेगा? तो यहाँ पे मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ कि आपकी भले ही आपने इसकी ई इनवाइसिंग 5 मार्च को कर रहे हैं, लेकिन आपका जो क्रेडिट नोट का जो डेट है वो 28 फरवरी है, इसलिए इसका इफेक्ट भी आपके फरवरी के रिटर्न्स में पड़ेगा। आप जब इसकी GSTR1 जब फाइल करेंगे तो बस आपको ये ध्यान देना होगा कि आपने जो 5 मार्च का इनवाइसिंग किया है वो ऑटो पॉपुलेट होकर आपके GSTR1 में आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो वहाँ पे आपको मैनुअल आपको डालना पड़ेगा। अगर वही मान लीजिए 6 मार्च को जब GSTR1 फाइल करेंगे तो देखेंगे 24 घंटे के बाद वो ऑटो पॉपुलेट होकर आपके GSTR1 में आ जाता है। बट ऐसा नहीं है कि आपकी 5 मार्च को आपने क्रेडिट नोट का ई इनवाइसिंग किया है तो 5 मार्च में शो करेगा, वो आपकी फरवरी में ही शो करेगा। फरवरी के पीरियड में ही आपको 28 फरवरी के डेट में ही आपको शो करेगा। वहाँ पे आपको बस ये दिखेगा कि ई इनवाइसिंग जो इसकी जनरेट किया है आपने 5 मार्च को किया है। तो ये सिंपल सी बात है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।